आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3 जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित है। आइए तो चलते हैं अपने प्रश्न पर। पहला है उत्तरी आकाश का एक तारामंडल जिसे 5 चमकीले तारों के समूह द्वारा आसानी से पहचाना जा सकता है, थोड़ा अनियमित डब्लू बनाते हैं उसे कहते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैसियोपिया। कैसियोपिया कहते हैं डब्लू आकार का बनाते इस प्रकार का होता है। तारामंडल कहलाता है तारों का समूह है। तारामंडल ऊर्जा में का महान भालू इसका सप्तऋषि होता है। नक्षत्र को कहते हैं तारों का पैटर्न को नक्षत्र कहते हैं, तारापुंज कहलाता है। कैसियोपिया डब्लू के आकार का सेल बना होता है। ओरियन हॉर ग्लास के आकार का होता है। हॉर ग्लास के आकार का होता है। द हंटर के नाम से भी जाना जाता है। सिग्नस क्रॉस के आकार का होता है। कैसियोपिया सबसे चमकीला होता है। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शनि ग्रह का सबसे सटीक वर्णन करता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह एक गैसीय दानव है जो ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। इसका घनत्व पानी से कम है। हमारे ग्रह में, हमारे सौरमंडल में आठ ग्रह हैं, जिनमें से है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बुध शुक्र के कोई उपग्रह नहीं होते हैं। पृथ्वी का सबसे अधिक घनत्व होता है, इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। मंगल ग्रह इसके दो उपग्रह होते हैं, फोबोस और डीमोस। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह होता है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके 4 उपग्रह मुख्य होते हैं, लो, यूरोपा, गैलीमिड, कैलिस्टो। गैलीमिड इनमें से सबसे बड़ा है। शनि का घनत्व पानी से कम होता है। यह गैसीय वायुमंडल से बना होता है। अरुण इसके बादल और बाहरी क्षेत्रों में गैसीय आवरण होता है। इसमें मीथेन एवं क्रिस्टलीय रूप से अमोनिया शामिल होते हैं। वरुण हमारा लास्ट ग्रह है सबसे। गैलीमिड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है जो बृहस्पति का उपग्रह है। शनि के सल्लों की खोज की क्रिस्टियान ह्यूजेंस ने। सल्लों के मध्य दूरी खोजा कैसिनी ने। और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन, यहाँ जीवन संभव माना गया है। मीथेन का होता है CH4। अरुण की खोज की थी विलियम हर्शल ने। वरुण की खोज गणितीय संख्याओं के आधार पर की ओबेन लील तेरियर। शुक्र 478 डिग्री सेल्सियस के सतह तापमान के साथ सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। पृथ्वी के जुड़े आवर्तन भी कहा जाता है इसे। कारण है शुक्र और पृथ्वी के बीच आकार एवं द्रव्यमान समानता। सौरमंडल में 2 ग्रहों में से एक जो अपनी धुरी पे चारों ओर दक्षिणावर्त में घूमता है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। इसे सुबह और शाम को खुली आंखों से देखा जाता है, इसलिए इसे शाम का तारा एवं सुबह का तारा कहा जाता है। इसके कोई उपग्रह नहीं होते हैं। सभी ग्रह परिक्रमा वामाव्रत लगाते हैं, पर यूरेनस और शुक्र दक्षिणावर्त परिक्रमा लगाते हैं। तीसरा प्रश्न है, मोहरविक असंतत किसे अलग करता है? इसका आंसर है वायुमंडल का जलमंडल, पृथ्वी की पपड़ी और अंतरिक्ष को। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्रस्ट
और आंतरिक कोर को अलग करता है। नहीं, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है। कैस्ट और मेंटल को अलग करता है। कॉनराइड असंगतता कहते हैं ऊपरी और निचले कैस्ट के बीच की संवहन क्षेत्र को। मोहर बुक कहते हैं कैस्ट और मेंटल के बीच की क्षेत्र को। और रेपिटी कहते हैं बाहरी मेंटल और आंतरिक मेंटल के बीच को। गुटेनबर्ग कहते हैं मेंटल और कोर के बीच को। लेहमैन कहते हैं बाहरी कोर और आंतरिक कोर के बीच के क्षेत्र को कहते हैं लेहमैन। भूप्रकृति हमारे सौरमंडल में हमारी पृथ्वी की 3 परत होती हैं, जिसे इस प्रकार बांटा गया है। ऊपरी की यह क्रस्ट होती है, यह मेंटल होती है, यह क्रस्ट मेंटल है, कोर होती है। 3 परतों में बांटा गया है। सबसे पहले भूप्रकृति 5 से 70 किलोमीटर मोटी होती है। इसे 2 भागों में बांटा गया, महाद्वीपीय क्रस्ट, महासागरीय क्रस्ट। महाद्वीपीय क्रस्ट होती है 30 किलोमीटर मोटाई होती है। यह हल्की एवं ग्लेनिक होती है। महासागरीय क्रस्ट 5 किलोमीटर मोटाई होती है। ये पतली होती है, सघन बासाल्टिक रूप बनी होती है। इसमें क्रस्ट पृथ्वी की क्रस्ट की संरचना में गैस होती है। ऑक्सीजन 46.4% और सिलिकॉन होती है 28%, एल्यूमिनियम 8% और आयरन 5%। यह क्रस्ट में गैसों की संरचना है। इसके बाद है मेंटल है, मोटाई होती है 2900 किलोमीटर और यह दुर्बल मंडल सही मॉडल कहते हैं। अर्ध पिघली झिल्ली प्लास्टिक फॉर्म में होती है। कोर बाहरी द्रवीय अवस्था में चुंबकीय शक्ति। आंतरिक ठोस बाहरी होती है, द्रवीय अवस्था में बनी होती है और आंतरिक होती है, ठोस रूप की होती है। इसकी बाहरी की होती है 2200 किलोमीटर मोटाई एवं आंतरिक की होती है 1300 किलोमीटर। NiF निकेल और आयरन का बना होता है। क्रस्ट मेंटल कोर का आयतन, क्रस्ट का आयतन होता है 1%, इसका द्रव्यमान होता है 1%। मेंटल का आयतन होता है 84%, जबकि मेंटल का द्रव्यमान होता है 68%। और कोर का आयतन होता है 15% और कोर का द्रव्यमान होता है 31%। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की संशोधन विशेषता की प्रशंसा करते हुए कहा कि संशोधन प्रक्रिया में विविधता बुद्धिमानी है लेकिन बहुत कम पाई जाती है? इसका आंसर है केसी बिहार, ऑप्शन नंबर सी। सरकारी संघवाद कहा ग्रैनविल ऑस्टिन ने। केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाला संघवाद कहा आइवार जेनेक्स ने। अर्ध संघवाद कहा केसी बेन ने। अर्ध संघवाद कहा केसी बेन ने। सौदेबाद संघवाद कहा मॉरिस जॉनसन ने। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 भाग 20 में बताया गया है। इसका वर्णन यह दक्षिण अफ्रीका से ग्रहण किया गया है। दक्षिण अफ्रीका से ग्रहण किया गया है। समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण किया गया है। संशोधन 3 प्रकार के होते हैं, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और राज्यों की अनुमति। साधारण बहुमत होता है यह अनुच्छेद 368 के दायरे में बाहर है। इसमें उसी तरह संशोधन किया जाता है जैसे सामान्य कानून पारित किए जाते हैं। और दूसरा है विशेष बहुमत। यह प्रथम श्रेणी के अंतर्गत नहीं आने वाले प्रावधानों में संशोधन के लिए है। इसमें प्रत्येक सदन की उपस्थिति मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3% बहुमत पारित करना होता है। विशेष बहुमत एवं राज्यों
की सहमति के साथ बहुमत। यह राज्य व्यवस्था के संघीय ढांचे से संबंधित है। संशोधन, इसमें संसद का विशेष बहुमत आधे से अधिक राज्यों की विधानमंडल में साधारण बहुमत से सहमति देते हैं। 5वां प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रम सही है? इसका आंसर है संप्रभुत्व, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र, गणमान्य। ऑप्शन नंबर ए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, संप्रभुत्व, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकनिरपेक्ष, गणराज्य। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया सर्वप्रथम 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने। इसे अपनाया 22 जनवरी 1947 को। प्रस्तावना को यूएस से ग्रहण किया गया है। संविधान का आईडी कार्ड, प्रस्तावना को संविधान का आईडी कार्ड कहा N.A. पारखीवाला ने। संविधान की कुंडली कहा K.M. मुंशी ने। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता शब्द फ्रांस से ग्रहण किए गए हैं। न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यह यूएसएसआर से ग्रहण किए गए हैं। संविधान के अवयव, इंग्रेडिएंट्स, इसमें भारतीय संविधान का अधिकतम आधिकारिक स्रोत भारत के लोग हैं। संविधान की प्रगति, संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। इसका सही क्रम है संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता और समानता, भाईचारा है इसका उद्देश्य। लागू होने की तिथि है 26 नवंबर 1949। लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतंत्रात्मक भारत लोकतंत्र देश है। यह दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष होता है जिसमें लोग सीधे कानून बनाने में भाग लेते हैं, जनता का शासन होता है कानून। यह स्विट्जरलैंड में है। और अप्रत्यक्ष, इसमें लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं बल्कि लोगों के द्वारा चुने गए निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसे अब भारत में है लागू है। गणराज्य होता है राज्याध्यक्ष का जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन, जैसे भारत यूएसए। ब्रिटेन में वंशानुगत होता है राजा रानी। 6वां प्रश्न है, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका ऑप्शन नंबर ए, संविधान सभा ने मई 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता से जुड़ी पुष्टि की। यह सही है। संविधान सभा ने जनवरी 1950 में राष्ट्रीय संविधान अपनाया गया, ये गलत है। संविधान सभा ने जनवरी 1948 में राष्ट्रीय गीत अपनाया गया, इसका यह भी गलत है। डी है, संविधान सभा ने जुलाई 1949 में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया, ये भी सही है। यह राष्ट्रीय ध्वज ये गलत है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। संविधान ने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की पुष्टि की। 24 जनवरी 1950 राष्ट्रीय गाने और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था। जुलाई 1947 में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। संविधान सभा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 का। सबसे पहले गणतंत्र दिवस में आए थे इरविन एम्पी थिएटर में मनाया गया था पहला गणतंत्र दिवस। और इसमें मुख्य अतिथि थे सुकार्नो जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। भारत संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा।
संविधान सलाहकार थे BN राव। इसका प्रतीक था हाथी। संविधान का प्रतीक था हाथी। 7वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से किस स्थान पर ईंटों से बनी संरचना की पहचान जहाजों को बड़ा करने और माल संभालने के लिए बने गोदी के रूप में की गई है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोथल। लोथल में यह बंदरगाह पाया गया था। खोज की महत्वपूर्ण खोज है हड़प्पा की खोज की दयाराम साहनी ने सन 1921 में। मोहनजोदड़ो की खोज की राखलदास बनर्जी ने सन 1922 में। तत्कालीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पिता कहा जाता अलेक्जेंडर कलिंगम। धौलावीरा में खादेर बेट द्वीप गुजरात का अत्यधिक उन्नत जल प्रबंध है। नगर नियोजन। हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनोखी विशेषता शहरी केंद्रों का विकास था। गढ़ और निचले शहर में बटा हुआ था, 2 भागों में बटा हुआ था, गढ़ और निचला शहर। गढ़ कहलाते थे ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया था। यह आकार निचले शहरों की अपेक्षा छोटा होता था। निचला शहर यह शहर के निचले हिस्से में था। नगर का यह भाग गढ़ से कहीं अधिक बड़ा था। आवासीय आवास था। चंद हुदड़ों में गढ़ नहीं पाए गए हैं। धौलावीरा 3 भागों में विभाजित है। गढ़, मिंडल टाउन 3 भागों में विभाजित है। मिंडल टाउन और निचला शहर। लिपि चित्रात्मक लिपि थी। बिस्टॉफहेडन कहा गया। दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं और फिर दाएं से बाएं। लोथल है। लोथल गुजरात में पाया गया है। प्राकृतिक बंदरगाह, जहाज बनाने का स्थान भी टेराकोटा का जहाज पाया गया। आग का वेदी कहा गया। संयुक्त दफन मतलब सती प्रथा का प्रतीक मिला। राखी गढ़ी भारत का सबसे बड़ा सिंधु घाटी स्थल हरियाणा गंगा नदी के किनारे बिना गढ़ का स्थल पाकिस्तान में पाया गया है। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अमीरों की शक्ति को कमजोर करने के लिए कई नियम बनाए? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी ने। इल्तुतमिश का मकबरा बना 1235 ईस्वी में। इसके समय चंगेज खान ने आक्रमण किया 1227 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने 3 बाजार स्थापित किए। नंबर 1 खादान के लिए, दूसरे महंगे कपड़े एवं घोड़ों के लिए, और तीसरा है दासों और मवेशियों के लिए। प्रत्येक बाजार का नियंत्रण सहना उच्च अधिकारी द्वारा किया जाता था। सहना कहलाया व्यापारियों और दुकानदारों का रजिस्टर बनाए रखें, कीमतों का हिसाब रखें, यह काम करता था। दूसरा अगला है 2 अधिकारी द्वारा बाजार की जांच, दीवान रियासत एवं सहना मंडी के द्वारा बाजार की जांच की जाती थी। बिक्री के लिए सभी सामान खुले बाजार में लाए जाते थे। सारा ये अदल कहलाता था। गुप्तचर विभाग बरीद। गुप्तचर विभाग बरीद गुप्तचर अधिकारी मुनिहत गुप्तचर कहलाता था। बरीद कहलाता गुप्तचर अधिकारी और मुनिहत गुप्तचर जो होता था। 2 विभाग में बांटा गया है। दीवान मुक्त खराम राजस्व की वसूली एवं बकाया राशि को जमा करता था। ये रियासत राजस्व की वसूली, बकाया राशि की जांच, बाजारी कीमतों बनाए रखना। 3 कर किसको द्वारा दिए जाने वाले कर का प्रकार। जजिया गैर मुसलमानों के द्वारा दिया जाता था। घराई घर पर दिया जाता था। चराई पशुओं के चरने वाले। ब्याज घास के मैदान पर कर लगता था। गयासुद्दीन बलन 1266 तक 1287 तक इसने शासन किया। यह नसरुद्दीन महमूद के अधीन नायब था। इसने चहलगानी चालीसा की शक्ति को
तोड़ा और की ताज की प्रतिष्ठा को बहाल किया। उपाधि थी जिले हिराई की उपाधि, प्रहलाद की छाया की उपाधि धारण की। अपरासियान का वंशज भी कहा जाता है इसे। उन्होंने इसने सजदा एवं राजा के समक्ष झुकना एवं पोबोस राजा के पैर चूमना को अभिवादन के समान रूप से पेश किया। इसने लोहे एवं रक्त की नीति भी पेश की। मोहम्मद बिन तुगलक दीवान कोही की स्थापना की। दीवान रियासत धार्मिक बदकारी। इसका शासनकाल हुआ रहा है 1325 से 1351 तक। इसे पढ़ा लिखा मूर्ख भी कहते हैं। 9वां प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के तहत भारत में धनी और अमीरी मुसलमानों पर एक धार्मिक कर लगाया गया था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, ज़कात। 10वां प्रश्न है, किस देश की उच्च कुशल शिक्षित पेशेवर आबादी के एक महत्वपूर्ण अनुपात का बेहतर आर्थिक और सामाजिक अवसर प्रदान करने वाले अन्य देशों में प्रोत्साहन को क्या कहा जाता था? इसका आंसर है ऑप्शन बी, प्रतिभा पलायन। पर्यावरण की वहन क्षमता। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में किसी प्रजाति के जीवों की वह संख्या जिसे वह बनाए रखता है। जैविक क्षमता। किसी प्रजाति के प्रजनन और जीवित रहने की क्षमता। इसे दो भागों में बांटा गया है, के चयनित प्रजातियां और आर चयनित प्रजातियां। इसमें के चयनित प्रजातियां में बड़े जानवर होते हैं, इनकी प्रजनन क्षमता कम होती है, इसमें जीवन अवधि अधिक होती है, जैसे हाथी, मानव आदि। इसमें आचयनित जातियां छोटे जानवर आते हैं, इसमें प्रजनन क्षमता अधिक होती है, प्रजनन दर अधिक होती है, जीवावधि इनकी कम होती है, जैसे वायरस, टिड्डा, केकड़ा आदि। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एवं कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि आपको नोट प्राप्त करना है तो कमेंट कीजिएगा, आपको व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट किया जाएगा। धन्यवाद।